बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद जान अफरीदी है और एक बार फिर मैं आपके सामने ऑटोकेड की एक नए क्लास में हाजिर हूँ। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर जाके एक नज़र डालते हैं और क्लास को बाकायदा शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम खालिद जान अफरीदी है और आज के टॉपिक में हम ऑटोकेड के इंटरफेस को देखेंगे और इसे ओपन करने के बाद हमें मुख्तलिफ वर्क स्पेस नज़र आएंगे। तो इन वर्क स्पेस के साथ हम कैसे खेलेंगे, मसलन वर्क स्पेस को हम चेंज कैसे करेंगे और इनके दरमियान हम स्विचिंग कैसे करेंगे, यानी एक मूड से दूसरे मूड में हम कैसे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो हमारे टॉपिक के आज के टॉपिक की बुनियाद है, तो वो ये है कि हम इब्तिदाई तौर पर अपनी आसानी के लिए क्लासिक मूड वर्क स्पेस को बनाना सीखेंगे। और इसमें हम चूँकि सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, तो इसलिए हम अपने हिसाब से इसमें टूल्स वगैरह रखेंगे। तो हम ऐसे करेंगे क्यों? तो इसका जवाब ये है कि इब्तिदाई तौर पर जब स्टूडेंट्स काम करेंगे तो ये एनोटेशन मूड में एनोटेशन और ड्राफ्टिंग मूड में खुल जाता है, जिसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं और उस टूल्स में फिर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इतने सारे टूल्स को देखना उनके लिए आसान नहीं होता। इसलिए हम क्लासिक मूड में सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक टूल्स रखेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो आए चले इस कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि इनको हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ये है हमारा कंप्यूटर का मेन स्क्रीन और इसमें इंस्टॉलेशन के बाद ऑटोकेड का जो शॉर्टकट है वो मेन स्क्रीन पे भी आ जाता है और यहाँ हम पेन में भी रख सकते हैं और इसके अलावा हम सर्च बार में भी ऑटोकेड को टाइप करके हम देख सकते हैं। तो हम 3 तरीक़ों से इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसको हम लॉन्च कर सकते हैं ऑटोकेड को। तो ये ऑटोकेड आ रहा है, ऑटोकेड 2020 है, मेरे पास 2020 है। तो चले स्टार्ट कर लेते हैं। इधर से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये ऑटोकेड ऑटोडेस्क का जो है 2020 लॉन्च हो रहा है और ये अभी थोड़ी देर में हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो लीजिए, ये मेन इंटरफेस इसका हमारे सामने आ गया। ये यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं एक नए पेज को, स्टार्टिंग ड्राइंग हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर एक फ़ाइल को हमने पहले से सेव किया हुआ है तो वो हम फिर यहाँ से लेंगे। तो ये हमें उस ड्राइव में ले जाएंगे जहाँ पर हमारे फ़ाइल पड़े हुए हैं और जिसमें हम काम कर चुके हैं। तो और इसके अलावा ये जो मूड है, ये इसमें वो वाले हैं जिसमें हम पहले काम कर चुके हैं और हमारी आसानी के लिए इधर पड़े हुए हैं। इसमें भी फिर 3 है, ये 7 डिटेल्स भी बता रहा है और थंबनेल भी बता रहा है और इस मूड में सिर्फ इसका थंबनेल बता रहा है। इसके अलावा ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें इनके कॉन्फ्रेंस वगैरह या नए कोई अपडेट्स वगैरह आता है तो वो हमें नोटिफाई कर लेते हैं। और इसमें अगर हम ऑनलाइन कोई चीज़ देखते हैं या फीडबैक सेंड कर लेते हैं तो ये हम कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारा काम आज शुरू कर लेते हैं, स्टार्टिंग ड्राइंग से ही शुरू कर लेते हैं। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसी के लिए हम इस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आए पहले हम एक नए पेज को खोल लेते हैं और नया पेज अगर आप देखेंगे तो सीधा ये एनोटेशन में ही ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन मोड में ये खुल गया। और अगर हमने ये देखना है कि ये इस वक्त किस मोड में है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं। ये जो गेयर निशान पड़े जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर हम अगर क्लिक करेंगे तो ये हमें बताता है कि ये सारे इसके मोड्स हैं। तो ये ड्राफ्टिंग है, 3D बेसिक है और 3D मॉडलिंग वगैरह वगैरह है। तो इस वक्त अगर हमने ये मालूम करना है कि ये किस मूड में है, तो वो हमें यहाँ पर दिखा रहा होता है कि किस वर्क स्पेस मूड में है। तो इसके लिए हम फिर जाते हैं मेन इंटरफेस पे।
तो इब्तदाई तौर पे हमने ये तो हुआ, इसके बारे में हम बाद में एक नए क्लास में देखेंगे। फ़िलहाल हम इसका जो है वो क्लासिक मोड हमने एक बना लेना है। तो क्लासिक मोड के लिए सबसे पहले ये जो पैन नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करके जो कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार है, तो इसमें सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो नीचे आके ये जो मेनू बार है इसमें हम जाएंगे, और मेनू बार का पर जब हम यूँ ही क्लिक करेंगे तो एक और मेनू हमारे सामने नमूदार हो जाएगी, जिस तरह के आम कोरल ड्रा में या MS ऑफिस वगैरह में होता है। तो इस तरह की एक मेनू हमारे सामने आ जाएंगी, जिसमें फ़ाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, टूल्स है और ड्रा वगैरह, इसमें मॉडिफाई वगैरह की मेनूस पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे टूल्स में, और टूल में सबसे पहले हम जाएंगे पैलेट्स में, और पैलेट्स में हम जाएंगे सबसे पहले रिबन्स पर। तो लीजिए, रिबन में हमारे पास ये वर्क स्पेस भी बढ़ गया, ये वाला सारा, और इसमें ये भी हो गया कि अभी सारे हट गए। तो अब हम इसमें अपने मुताबिक टूल्स रखेंगे। तो आए चलते हैं टूल्स के ऊपर दोबारा, और इसके बाद हम वर्क स्पेस में जाएंगे, और ये है वो सारे मेनूज़ जो हमारे काम के हैं। और तो ये टूल्स में दोबारा जाते हैं, और इसमें हम अपने हिसाब से अपने मर्ज़ी के चीज़ें हम बाहर रखेंगे जो हमारी ज़रूरत के। तो उसमें सबसे पहले हम ड्रा को रख लेते हैं। तो ड्रा में सबसे पहले ये इधर आ गया और ये एक साइड पे लग गया। तो इसको हम किसी और जगह भी अपने आसानी के लिए रख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप रख सकते हैं। तो चलिए, इसका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ही आता है, तो हम इसको इधर ही रख लेते हैं। और इसके बाद दोबारा ड्रा में जाएंगे, टूल ऑटोडेस्क के ऑटोकैड में जाएंगे, और जो हमारे काम की चीज़ें हैं, तो ये ड्रा ऑर्डर्स को भी हम बाहर लाते हैं, सामने रख लेते हैं। इसके बाद दोबारा जाएंगे, और इसमें से एक और मेनू को हम मॉडिफाई को ले लेते हैं। ये मॉडिफाई आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं ये सेट होते रहते हैं। ये अकेले हर एक अलग अलग से मेन्यू है, तो ये कहीं ना कहीं अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ये जगह भर जाए। तो ये इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे खूब जाना है, और वहाँ पर इसने वहाँ पर अपनी सेटिंग कर जानी है। तो इसी तरह, और अगर हमारे काम की कोई चीज़ हमने और लाना है तो उसको भी हम लाएंगे। और इस तरह बहुत सारी ये हमारे पास ये सारे व्यू पड़े हुए हैं, तो इसको हम वक्तन फ़वक्तन अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते रहेंगे। फ़िलहाल इतना काफ़ी है, सिर्फ हमने समझाना था और ये आपको समझ आ गया। तो इसके बाद अच्छा, अभी अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये सेव नहीं होगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में चला जाएगा। तो लिहाजा हमने इसको स्पेस जो हमने अपना क्लासिक एक बना लिया मोड, तो इसको हमने सेव करना है। तो सेव के लिए हम क्या करेंगे कि ये वर्क स्पेस पे जाके अब अगर सेव करंट एज करेंगे तो इसका मतलब ये होगा जो अभी हमने इसके साथ किया और हमने अपने मेनू सेटिंग की, तो वो सेव हो जाएगा। तो उसके लिए वो हमसे एक नाम मांगेगा। तो चलो क्लासिक मोड ही इसका नाम रखते हैं और इसको करते हैं सेव। लीजिए, ये सेव हो गया, और इसमें हमारे पास ये नीचे भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, लेकिन इसको इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आगे क्लासों में हम देखेंगे और फिर इसके साथ खेलते रहेंगे। और लीजिए, आज के क्लास में मेरे दोस्तों बस इतना ही। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई एक वीडियो में।
जी दोस्तों, वीडियो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।